नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे तौकते साइक्लोन और यास साइक्लोन के बारे में पूरी डिटेल्स में। तौकते जो भारत की पश्चिमी तट पे ऑलरेडी अपना तांडव दिखा रहा है, अब पूर्वी तट पे वेस्ट बंगाल उड़ीसा में आने वाला है यास साइक्लोन, जिसका सूचना ऑलरेडी इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दे चुका है और डेट दिया है 26 मई को। तौकते के तांडव के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 19 मई को खुद ये सब जगह का जायजा लिया और 1000 करोड़ का राहत पैक का ऐलान किया। साथ में मरने वाले के परिवार को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल परिवार वाले को 50,000 का भुगतान राशि मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं क्रिस और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स हिंदी के यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। सबसे पहले जानते हैं ये साइक्लोन बनता कैसे है और इसे कौन सा चीज़ भयंकर बनाता है। साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के ऊपर की टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और ये टेम्परेचर 50 मीटर हाइट तक मेंटेन होना चाहिए। साइक्लोन हमेशा 10 डिग्री से 30 डिग्री की नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर में बनता है। कभी भी ये पोलर रीजन में नहीं बनता है, ना ही ये इक्वेटर रीजन में बनता है। समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होने पर ऊपर की तरफ चला जाता है, वहाँ एक खाली जगह बन जाता है जिसे पूरा करने के लिए पोलर रीजन से ठंडी हवा आती है। अब पृथ्वी का अपना रोटेशन के कारण हवा सीधी जाने की जगह थोड़ा सा घूम जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में घूम जाता है। इसे कोरियोलिस फोर्स कहता है। इसी कारण साइक्लोन के अंदर की हवा का रोटेशन देखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। हमारे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब इसी तरह हवा को एक स्पाइरल मूवमेंट मिलता है और इसी तरह स्पाइरली घूमते घूमते ये आगे भी बढ़ता रहता है। हर साल समुद्र में 80 से 90 साइक्लोन बनता है, लेकिन ज़्यादातर छोटा स्केल में होता है और समुद्र में ही मिल जाता है। बस कुछ ही मेन लैंड पर आ पाता है। साइक्लोन एक ग्रीक वर्ड काइक्लोस से आया है, जिसका मतलब है सर्कल और व्हील यानी कि चक्का। 1848 में हेनरी पेडिंगटन ने अपनी किताब सेलर्स हॉर्न बुक फॉर द लॉ ऑफ स्टॉर्म्स, इसमें सबसे पहले साइक्लोन शब्द का प्रयोग किया था। इसका और भी कई नाम है, जैसे कि हेरिकेन। ये अमेरिका महादेश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। माया सभ्यता की तूफान के देवता हुराकेन के नाम से इसे हेरिकेन नाम पड़ा। वैसे चाइना जापान में इसे टाइफून कहता है। ये आया है चाइनीज वर्ड टाइफेंग से, जिसका मतलब है तेज हवा। साफिर सिम्पसन स्केल से इसे नापा जाता है, जो इसके आविष्कारक के नाम से इसका नाम दिया गया, और इसे टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे 62 टू 88 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चलने वाली हवा को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहता है। 89 टू 117 किलोमीटर पर आवर की तेज हवा को सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहता है। 118 टू 219 किलोमीटर पर आवर की तेज हवा को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहता है और 220 किलोमीटर पर आवर से तेज चलने वाली हवा को सुपर साइक्लोन कहता है। अब जानते हैं तौकते के बारे में। तौकते की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, इसलिए तौकते एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो 13 मई को अरब सागर के ऊपर उठा था। तौकते या तौते, जिसका मतलब हाईली वोकल लिजर्ड, जिसे गेको भी कहा जाता है, ये नाम म्यांमार ने दिया था। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले देश मिलके हर एक साइक्लोन का नाम रखते हैं। रिसेंटली तौकते केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा में तबाही मचाने के बाद ये अब गुजरात में अपना तबाही मचा रहा है। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि अब तौकते गुजरात में कमज़ोर पड़ रहा है। अब इसका फ़ायदा और नुकसान के बारे में जानते हैं। साइक्लोन एक नेचुरल फिनोमेनन है। इसे समुद्र का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पिछले कुछ दशक से हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसके कारण साइक्लोन बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है और टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है पृथ्वी खुद से। अब इसमें टेम्परेचर तो मेंटेन होता है और साथ में बारिश के साथ मानसून का भी आगाज़ हो जाता है। जनरली साइक्लोन गर्मी के सीज़न से पहले या फिर बाद में आता है, लेकिन यही साइक्लोन इतना स्पीड के साथ साथ बारिश लेके जब ज़मीन पर आती है तब वो तबाही मचा देता है। बड़े बड़े मकान ताश की महल के जैसे गिर जाता है।
पेड़ और गाड़ियाँ को ऐसा उड़ाता है जैसे कोई कागज़ का टुकड़ा हो। बे ऑफ बंगाल में इसी तरह से यस नाम का एक साइक्लोन आने वाला है जो पिछले अम्फान से भी खतरनाक होगा। इसका स्पीड होगा 130 किलोमीटर पर आवर और ये 26 मई को वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आने की संभावना है। इस साइक्लोन का नाम दिया ओमान देश ने। इसका मतलब है निराशा। तोकते साइक्लोन का स्पीड था 160 किलोमीटर पर आवर जो ऑलरेडी बहुत सारे जाने ले चुका है। मिसिंग 260 लोगों में से 184 को अभी तक रेस्क्यू कर पाए। आगे का खोजबीन अभी भी चालू है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से इस सब खतरे का आगाज़ कर दिया था। अलग अलग जगह में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के टीम, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और साथ में रेस्क्यू टीम बना के रेडी हो गए थे। संभावित एरिया से लोगों को पहले से ही दूसरे सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी लगातार अपडेट्स दे रहा है। जनरल नॉलेज के हिसाब से हम सबको ये सब जानकारी रखना चाहिए। इससे अवेयरनेस बढ़ता है और जानकार होने से आने वाले खतरे को आप भाप पाइएगा, जिससे आगे आने वाले नुकसान से हम सब बच सकते हैं। उदाहरण के तौर से तोकते की फोरकास्टिंग होने के बाद बहुत सारे लोगों को सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर देने पर वो लोग भी सेफ हो गए और जो भी रेड अलर्ट जोन में था वहाँ के लोगों को पहले से जानकारी दे दिया गया था ताकि उस समय कोई बाहर ना निकले और सेफ जगह पे अपने आप को रखे। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी कुछ मछुआरे ने सरकार का गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए समुद्र में चला गया था, जो कि आज भी लापता है। इसलिए जानकार रहिए और सेफ रहिए। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में होने वाले कोई भी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।